अगर आप प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री में हैं तो आपने ये एक टर्म एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन तो बहुत बारी सुना होगा। बट ये एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन एक्चुअल में है क्या, एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्या है इसके डिमांड ड्राइवर्स, क्या इसमें चैलेंजेस हैं, इसका फ्यूचर क्या है पर्टिकुलरली इंडिया में, एंड क्यों है ये इतना इम्पोर्टेंट, एंड कैसे आप एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन में और डीपली घुस के एक बहुत अच्छा करियर या एक बहुत अच्छी सर्विस ऑफरिंग अपने लिए बना सकते हैं। ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन होता क्या है एंड ये मैन गार्डिंग से डिफरेंट कैसे है। सो फर्स्ट इज दैट दिस इज बियॉन्ड मैन गार्डिंग, दिस इज प्रोएक्टिव स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्शन। देखिए, मैन गार्डिंग जो होता है, जो आप सिक्योरिटी गार्ड्स देखते हैं यूजली, वो जो है वो एक ऑपरेशनल जॉब है, राइट? कि आपके पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और वो आपकी साइट पर डिप्लॉयड हैं, वो रजिस्टर्स मेंटेन कर रहे हैं, विजिटर लॉग मेंटेन कर रहे हैं, व्हीकल्स की एंट्री कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी उनका कोर स्किल और कोर फंक्शन है, बट दैट इज सिक्योरिटी गार्डिंग और मैन गार्डिंग। बट जब हम एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो हम सिक्योरिटी के एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड वर्टिकल की बात करते हैं, राइट? जहां पर वी आर फोकसिंग ऑन हाई रिस्क इंडिविजुअल्स जैसे वीआईपीज, सीईओज एंड डिप्लोमैट्स। इसमें आपके एचएनआई जो कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। तो जहां सिक्योरिटी गार्डिंग या मैन गार्डिंग यूजली बिजनेसेस के लिए होता है, वहां जो एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन है वो इंडिविजुअल्स के लिए होता है या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए होता है। एंड जैसा मैंने कहा, ये सिक्योरिटी का बहुत ही एक स्पेशलाइज्ड वर्टिकल है, फंक्शन। इट इंक्लूड्स थ्रेट असेसमेंट, सिक्योर ट्रांसपोर्ट, एडवांस वर्क, एंड इसमें और भी बहुत कुछ होता है। इन सारे टॉपिक्स पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है, राइट? तो ये सब मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, दिस स्टार्ट्स विथ थ्रेट असेसमेंट and focuses on every aspect of the life of the individual that you are protecting। मतलब कि जिस भी इंडिविजुअल को आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, उनकी लाइफ के जो भी एस्पेक्ट्स हैं, वो कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहते हैं, वहां पर क्या सेटअप है, इस सब का ध्यान आपको रखना पड़ेगा अगर आप उनको एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो द की डिफरेंस इज दैट एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी प्लस डिस्क्रेशन वर्सेस सिंपल गार्ड ड्यूटी। मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन में बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से आपको स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है। जहां मैन गार्डिंग में एक बार आपने डिप्लॉयमेंट कर दिया तो उसके बाद आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग रहेगा। डे टू डे आपके ट्रेनर्स जाएंगे और आपके गार्ड्स को ट्रेन करेंगे, उनके एसओपीज फॉलो करवाएंगे, जो भी लॉग्स वगैरह हैं वो मेंटेन करवाएंगे। लेकिन जब हम एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो ये बहुत ज्यादा डायनामिक है, ये बहुत जल्दी चेंज होता है, राइट? तो इसलिए जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो आपका कोर एलिमेंट बन जाता है सर्विस ऑफरिंग का, क्योंकि आपको एट एनी पॉइंट इन टाइम स्ट्रैटेजी पर फोकस करना होगा। एंड डिस्क्रेशन इज कि आप ओवर्टली नहीं दिखाएंगे, आप ऐसे डिस्प्ले नहीं करेंगे कि देखिए मेरे साथ तो बॉडीगार्ड घूम रहे हैं। दैट इज नॉट एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन, दैट इज बॉडी गार्डिंग, राइट? जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन का बहुत ही एक डाइल्यूटेड फॉर्म है। तो एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन बहुत ही कोवर्ट चलता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन प्रोफेशनल्स अपना काम कर रहे हैं। देन व्हाट आर द डिमांड ड्राइवर्स? तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है इंडिया में विद रिगार्ड्स टू एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन? तो मैं यहां पर माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स की बात करूंगा। माइक्रो फैक्टर क्या है कि हम सबको पता है कि इंडिया में जो एक रिच पुअर डिवाइड है वो बढ़ता जा रहा है, राइट? द रिच पीपल आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर पीपल आर गेटिंग पुअरर। उससे जो भी सोशियो इकोनॉमिक डिस्कॉर्ड पैदा हो रहा है वो एक कारण है जिस वजह से लोग जो कि एचएनआईज हैं, अल्ट्रा एचएनआईज हैं या फिर कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन जैसी सर्विसेज के लिए इंटरेस्टेड हैं। देन देर आर पॉलिटिकल एंड सोशल रिस्क, राइट? क्योंकि आज की डेट में आपने देखा है कि हर चीज पर प्रोटेस्ट हो जाता है, थ्रेट्स इशू हो जाते हैं। अब ऑनलाइन अगर एक सेलिब्रिटी को कोई थ्रेट इशू कर रहा है तो मोस्ट केसेस में हो सकता है वो एक एम्प्टी थ्रेट हो, बट उस सेलिब्रिटी को एक एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन प्रोवाइडर जरूर चाहिए होगा, सो दैट दे कैन इंश्योर कि जस्ट इन केस वो थ्रेट में थोड़ा सा भी अगर वेट है तो उसको काउंटर करने के लिए उनके पास राइट काइंड ऑफ रिसोर्सेज हैं या नहीं। देन देर इज ग्लोबल मोबिलिटी एंड फ्रीक्वेंट ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स, राइट? सो देर आर लॉट ऑफ पीपल जो बाहर रहते हैं, इंडिया आते हैं या इंडिया में रहते हैं और बाहर जाते हैं। अब बाहर जाते हैं तो कुछ ऐसी लोकेशंस हैं इस वर्ल्ड में जो कि नोटोरियस हैं फॉर सिक्योरिटी इश्यूज, राइट? तो अगर आप वहां जा रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ वहां ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी ईपी टीम चाहिए होगी जो आपको वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। एंड वहीं पर हम एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन से कहीं ना कहीं स्टेप इन कर जाते हैं क्लोज प्रोटेक्शन में। अब एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन एंड क्लोज प्रोटेक्शन में क्या डिफरेंस होता है
वो भी हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। एंड द लास्ट इज दैट देयर इज ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी गैप्स। आज की डेट में हर एक प्लेटफॉर्म पर इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट थ्रेट्स के लिए वल्नरेबल हैं, राइट। एंड एवरीबडी नोज कि पर्सनल सिक्योरिटी उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। तो विद मोर अवेयरनेस ऑफ दीज पर्सनल सिक्योरिटी गैप्स देर इज एन इंक्रीज नीड फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन सर्विसेज। तो यहाँ पर आपके माइक्रो फैक्टर्स ये हो गए कि आपका रूरल अर्बन डिवाइड या रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है, एंड मैक्रो फैक्टर्स ये हो गए कि जैसे जियोपॉलिटिक्स की वजह से जो वॉलेटिलिटी है, जो ओवरऑल वर्ल्ड में सिनेरियो हो रहा है, उससे रिलेटेड जो एक इंक्रीज नीड फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन है वो इस डिमांड को ड्राइव कर रहा है। सो व्हाट आर द करंट चैलेंजेस इन द एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन इंडस्ट्री? देखिए एक बहुत ही नीश स्पेस है इन इंडिया में, बहुत ही अपकमिंग स्पेस है, तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बट इसका फ्लिप साइड ये है कि एवरी चैलेंज इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्मार्ट प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स लाइक यू। तो फर्स्ट चैलेंज ये है कि दिस इज एन अंडर सर्व्ड इंडस्ट्री एंड देयर आर फ्रैगमेंटेड प्रोवाइडर्स। देखिए अगर आज आप गूगल करते हैं कोई भी एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी इन लेट्स से हरियाणा, तो जितनी भी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज की वेबसाइट आपके सामने आएगी उसमें से मोस्टली आपको ये दिखाएंगे कि वो एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बट इन रियलिटी देर आर ओनली अ फ्यू हैंडफुल पीपल जो एक्चुअल में प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो जितनी डिमांड है उसके हिसाब से जो सप्लाई है वो कम है, एंड जितनी सप्लाई भी है उसके अंदर भी जो क्वालिटी है वो बहुत पुअर है। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर दैट मेनी रिलाई ऑन पुअरली ट्रेन्ड मैन पावर, राइट। एज आई सेड कि दिस इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन इज अपकमिंग इन इंडिया, तो बहुत लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि यहाँ पर क्या एसओपीज फॉलो करने चाहिए, क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस तरह की फिजिकलिटी आपको चाहिए, किस तरह का माइंडसेट आपको चाहिए, राइट। क्या एक रूल ऑफ एंगेजमेंट आपको फॉलो करना चाहिए, इस सब के बारे में बहुत लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट वो ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं कर रहे वो नॉलेज एक्वायर करने के लिए, विच इज वाई दे आर रिलाइंग ऑन पुअरली ट्रेन्ड मैन पावर। The biggest reason why the manpower is poorly trained is because there is a lack of structured executive protection training in India. देखिए बहुत सारे ग्लोबल कोर्सेज अवेलेबल हैं जो एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन में आपको ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, लॉजिस्टिकली बहुत ही कम्बरसम हो जाता है उनको अटेंड करना। एंड अनलेस कोई उतना अमाउंट स्पेंड करने को रेडी हो अभी, उन कोर्सेज के लिए जाना, उन कोर्सेज में अपने आप को एनरोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अब तक के ऐसा कोई भी एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं था जो इस गैप को एड्रेस कर सके। बट इफ यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। एंड द लास्ट इज दैट देयर इज ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन क्लाइंट्स एंड प्रोवाइडर्स। देखिए जो एंड क्लाइंट्स हैं, जो बेसिकली एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन सर्विसेज के कंज्यूमर्स हैं, दे ऑल्सो डोंट नो हाउ टू रियली इवेल्युएट समबडी फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन, राइट। उन्हें भी नहीं पता कि एक अच्छे एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन प्रोफेशनल के क्या ट्रेड्स होते हैं, वो कैसे परखेंगे कि जो इंसान उनको एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो उस चीज के लिए ट्रेंड है या उस तरह से प्रिपेयर्ड है या नहीं, राइट। तो इस वजह से जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और जो क्लाइंट्स हैं उनके बीच में हमेशा एक ट्रस्ट डेफिसिट रहता है, क्योंकि क्लाइंट हमेशा एक सस्पिशन की नजर से देखता है। बट व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन इन इंडिया? अभी तो हमने प्रेजेंट की बात कर ली, हमने डिमांड ड्राइवर्स देख लिए, हमने चैलेंजेस देख लिए, बट फ्यूचर क्या है? क्योंकि जो इस फ्यूचर को समझ जाएगा वो उस फ्यूचर को अपने लिए लेवरेज कर पाएगा, अपने लिए कैपिटलाइज कर पाएगा। सो वन इज दैट देयर इज इंक्रीजिंग डिमांड फॉर प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन टीम्स। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, आप कोई भी माइक्रो फैक्टर, कोई भी मैक्रो फैक्टर उठा के देखिए, कोई भी एक डेवलप्ड नेशन का ट्रेंड उठा के देखिए, आपको यही पता चलेगा कि इंडिया में भी एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन की डिमांड बढ़ने ही वाली है, एंड इनफैक्ट ऑलरेडी बढ़ रही है, राइट। एंड नाउ जैसे जैसे जो एंड क्लाइंट है दे आर बिकमिंग स्मार्टर, दे आर बिकमिंग मोर इंटेलिजेंट, तो वो अच्छी क्वालिटी के प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन टीम्स के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो दैट इज वन। सेकेंड इज दैट देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे ट्रैकिंग हो गया, कॉम्स हो गया, सर्वेलेंस हो गया, एक्सेट्रा। सो मैन गार्डिंग में क्या होता है कि मोस्ट प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज वर्क ऑन अ हेड काउंट लेड मॉडल, कि जितने ज्यादा गार्ड्स वो डिप्लॉय करेंगे उतना ज्यादा उनका रेवेन्यू आएगा। तो जहां पर भी टेक्नोलॉजी की बात होती है विच लीड्स टू अ रिडक्शन इन दैट हेड काउंट और द नंबर ऑफ गार्ड्स डिप्लॉयड, वहां प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक चैलेंज खड़ा हो जाता है।
लेकिन एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन डिफरेंट है. एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन इज नॉट एट ऑल अबाउट डिप्लॉइंग मोर एंड मोर पीपल ऑन द ग्राउंड. इनफैक्ट जितने कम से कम लोगों में आपका काम हो जाए विद टेक्नोलॉजी, ensuring that the security that you are providing is top notch and fool proof, उतना अच्छा है. तो एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन में टेक्नोलॉजी का बहुत स्कोप है, एंड आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है, राइट? सो दैट इज द सेकंड थिंग. थर्ड इज दैट देयर इज शिफ्ट टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशंस. जैसा कि मैंने कहा, क्लाइंट्स स्मार्टर हो रहे हैं, मोर इंटेलिजेंट हो रहे हैं, तो दे नो कि ग्लोबली यूएस जैसी कंट्री में या फिर यूरोपियन कंट्रीज में किस तरह से हाई क्वालिटी एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन सर्विसेज दी जाती हैं, एंड दे आर डिमांडिंग द सेम थिंग इन इंडिया. बट एज आई सेड, इंडिया में ऐसे एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन प्रोवाइडर्स बहुत ही कम है. तो वहां पर बहुत बड़ा एक वाइट स्पेस है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज एंड प्रोफेशनल्स हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट. देखिए, अगर आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं या अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपने साइड पर भी करना होगा. वो इन्वेस्टमेंट पैसे का होगा, टाइम का होगा, एफर्ट का होगा. बट अगर आप उसको एक कैलकुलेटेड तरीके से करते हैं एंड इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में करते हैं, तो इस फ्यूचर के हिसाब से आप डेफिनेटली अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छे से बना पाएंगे. लेकिन आपको समझ के स्ट्रेटेजिकली उस चीज में इन्वेस्ट करना होगा. सो अगर आपको एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या खुद एक एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन प्रोफेशनल बनना है, तो यू विल हैव टू स्टार्ट ट्रेनिंग टुडे सो दैट यू आर रेडी फॉर द फ्यूचर टुमारो, राइट? अगर कल को आपको इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना है, तो वो ट्रेनिंग आपकी आज होनी चाहिए. सो द फैक्ट इज दैट डिमांड इज आउटपेसिंग सप्लाई ऑफ स्किल्ड ईपी प्रोफेशनल्स. जैसा मैंने कहा कि मार्केट में स्किल्ड एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन प्रोफेशनल्स बहुत कम है एंड डिमांड उससे कई ज्यादा है. ट्रेनिंग इंश्योर्स ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी एंड प्रीमियम प्राइसिंग. देखिए, अगर आप वेल ट्रेन्ड हैं, तो वो आपके बात करने के तरीके में, आपके ऑपरेट करने के तरीके में, हर चीज में, हर एस्पेक्ट में नजर आएगा. एंड जब एक हाई क्वालिटी ट्रेन्ड प्रोफेशनल फील्ड पर उतरता है, तो उसको क्लाइंट भी प्रीमियम देने को रेडी होता है, राइट? क्योंकि क्लाइंट देख सकता है कि ये जो प्रोफेशनल है, जो कि एक वेल ट्रेन्ड एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन प्रोफेशनल है, ये बाकी अनट्रेन्ड लोगों से कैसे बेटर है, कैसे डिफरेंट है, एंड कैसे मेरा फायदा होगा. एंड अच्छी ट्रेनिंग के बेसिस पर आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छे क्लाइंट्स भी मिलेंगे. देन ऑफ कोर्स, गुड ट्रेनिंग विल हेल्प यू बिल्ड लॉन्ग टर्म करियर इन अ नीश सेक्टर. अगर आप एक प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं, एक इंडिविजुअल हैं, तो ये बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके लिए. शर्त इतनी है कि आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. सो लास्टली, यू मस्ट प्रिपेयर नाउ टू लीड टुमारोज एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन मार्केट. अब आप ये पूछेंगे कि पिछली कुछ स्लाइड्स में मैंने आपको बताया कि इंडिया में अब तक ऐसा कोई एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं था जो कि अफोर्डेबल हो, क्रेडिबल हो, इफेक्टिव हो और हाई क्वालिटी हो. बट द वेट इज नाउ ओवर. सो यही है वो गुड न्यूज कि मिस्टर गोदरेज रुस्तम जी, जो कि हैं एक सर्टिफाइड क्लोज प्रोटेक्शन प्रोफेशनल विद ओवर 20 years ऑफ हार्डकोर एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन एंड क्लोज प्रोटेक्शन एक्सपीरियंस, वो एक कोर्स लेकर आए हैं जिसके बारे में हमने डिटेल में बात करी है इन माय लास्ट एपिसोड ऑफ द सिक्योरिटी टॉक शो बाय 360 पीएसए. इस एपिसोड का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो डेफिनेटली मैं आपको एनकरेज करूंगा कि इस एपिसोड को देखिए, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जानिए और अपने लिए इवेल्युएट कीजिए. एंड अगर आपको लगता है कि ऐसा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके करियर में, आपकी एजेंसी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको बेनिफिट कर सकता है, तो ये चांस है इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से पकड़ने का. हु आर वी? वी आर 360 पीएसए एंड वी आर द वॉइस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री. हमारा सिर्फ एक ही एम है कि इस प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करना है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली. तो अगर आपके पास कुछ ऐसे थॉट्स हैं, कुछ ऐसे इंसाइट्स हैं इस इंडस्ट्री के लिए जो आप पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली गेट इन टच. हमारे क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर है.